आतंक हरता नागराज, जहरीला बारूद, एडवेंचर इन वॉशिंगटन डीसी। आ गया है आतंकवादियों का यमराज, नागराज। विश्व के जिस देश में आतंकवाद होगा वहां अपनी नाग सेना के साथ नागराज होगा। इस बार नागराज का निशाना है यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, जहरीला बारूद। दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। कहते हैं कि इस शहर में दो चीज़ें कभी चैन से नहीं बैठती, व्हाइट हाउस और एफबीआई। यात्रियों की बोर्डिंग तुरंत रोक दो, तुरंत। एजेंट जूलिया, तुम एटीसी रूम से मुझे रिपोर्ट करो, गो क्विक। यस सर। क्या नाम है उस आदमी का? सर कार्ल हुक। उसकी सिक्योरिटी चेक किसने किया था? मिस्टर लूथर ने। कॉल हिम, इट्स अर्जेंट। लूथर को अब कॉल नहीं किया जा सकता था। ओह नो, इसकी तो बहुत नृशंसता से हत्या की गई है। कार्ल हुक विस्फोटक बेल्ट के साथ इसी की मदद से फ्लाइट में पहुंचा होगा। सर, इसकी जेब से ये डॉलर मिले हैं। ओह पैरी सर, मैं जूलिया। क्लोज सर्किट कैमरे के रिकॉर्डिंग में मैंने कार्ल को ढूंढ निकाला है। ये हो सकता है। क्यों मार्क, तुम्हारा क्या विचार है? यही कार्ल हुक है सर। देखिए, ये बेचैनी में बार बार अपनी ठोड़ी को हिला रहा है। मैं आपसे और जूलिया से सहमत हूँ सर। सर, मैक्सिको से एयर मैक्सिकन की फ़्लाइट 432 एयरपोर्ट पर उतरने की आज्ञा मांग रही है। अभी उसे लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसे एयरपोर्ट पर चक्कर लगाते रहने को कहो। एजेंट जूलिया, तुम मुझे यहीं से रिपोर्ट करती रहना। क्लोज सर्किट कैमरों के जरिए यहाँ से मैं एयरपोर्ट के हर हिस्सों पर कड़ी निगाहें रखी हूँ सर। एफबीआई तेज तर्रार है, चालाक है। एजेंट मार्क, अब हमें ये सोचना है कि टेक ऑफ के लिए यात्रियों से भरी फ्लाइट नंबर 642 बी को विस्फोटक बेल्ट लगाए आत्मघाती आतंकवादियों के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए। और इस काम में डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जल्द काम करने में विश्वास रखती है। पर यह सब काफ़ी नहीं। ये फ्लाइट लैंड क्यों नहीं कर रही? शायद कोई प्रॉब्लम है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा, वरना इस शहर में मेरी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कृपया ध्यान दें, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन रनवे फ़िलहाल खाली नहीं है। हम कुछ देर में टेक ऑफ, ओह आई एम सॉरी, वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद। शायद मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आप प्लीज़ अपनी सीट पर बैठे रहिए। तुम्हारी आवाज़ की लड़खड़ाहट बताती है ये समस्या गंभीर है और मुझे उस समस्या की सूचना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़, कार्ल हुक नाम के किसी आतंकवादी ने रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े प्लेन को हाईजैक कर लिया है। उसने विस्फोटक बेल्ट बांध रखी है और मांग पूरी न होने पर वह विमान को यात्रियों सहित उड़ाने की धमकी दे रहा है। लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं। जरूरत पड़ी तो हम इस विमान को ड्यूरल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। आप घबराएं मत। घबराना तो उस आतंकवादी को पड़ेगा मिस्टर को पायलट। आप भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्लेन को रनवे पर खड़े अपहृत हवाई जहाज़ के ऊपर ले आएं। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहाँ से नीचे खड़े अपहृत हवाई जहाज़ की छत पर कूदना चाहता हूँ। व्हाट व्हाट डू यू मीन? फिलहाल समझाने का समय नहीं है। अरे, विमान का दरवाज़ा खोल दिया उसने, पकड़ो उसे। ये तो कोई पागल है। कौन हो तुम? नागराज। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। वो प्लेन से कूद गया। नीचे गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जहाज एफबीआई की निगरानी में है। उफ, हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। जेल में बंद अपने 3 रिहाई साथियों की रिहाई और $50 लाख की मांग कर रहा है वो आतंकवादी। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो किसी न किसी विमान यात्री को दरवाजे से बाहर फेंक दे रहा है। उसके द्वारा फेंके गए 2 यात्रियों की टांगें और कंधों की हड्डियां टूट चुकी हैं। हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और वो वहीं गिरे गिरे तड़प रहे हैं। पैरा ट्रूपर्स को भेजने की कोशिश नाकाम हो गई। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। हेल्प, प्लीज़ हेल्प अस। पर अफसोस, सिर्फ नज़र रख सकते हैं। सर, वो देखिए, प्लेन के ऊपर से कौन आ रहा है। ये कौन है? और उफ, वो पैरासूट नहीं है एजेंट टोरी मार्क। वो नागों का गुच्छा है, सैकड़ों नागों का गुच्छा। सर, कोई है सर, हवाई जहाज़ के ऊपर कोई है। मैं इसे पहचान गया हूँ, नाग मतलब नागराज। सर, आतंकवादी को उसके आने का पता नहीं चला
वरना वो फिर किसी को नीचे फेंक देता। उसने लगेज डोर खुला छोड़ दिया या बंद करना भूल गया होगा, पर अब ये वो नहीं भूलेगा। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। अब मैं तुम लोगों को और टाइम नहीं दूंगा। अपराध उन्मूलन के लंबे सफर के इस दौर में मेरी एक नई विचारधारा बन गई। तेरे पास टाइम कहाँ है जो तू किसी को देगा? ये कैसा विचित्र सा प्राणी है? ये कौन है? हर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। मैं इस हवाई जहाज को उड़ा दूंगा, लेकिन इन्होंने मुझे हर बार गलत साबित किया। सांप ही सांप, ओह सांप है। हवाई जहाज को उड़ाने का काम पायलट को ही करने दे। कुछ अपराधी कभी नहीं सुधरते। मैं यही सोच रहा था कि इस ग्रीन स्नेक मैन के बारे में कहाँ सुना है। याद आ गया, ये तो नागराज है। कलाइयों से सांप छोड़कर आतंकवादियों को मारता है। नागराज को रोकना होगा, वरना वो उसे मार डालेगा और हम उसके ग्रुप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वाह, ये तो अद्भुत है। दुनिया का 8वां अजूबा। ऐसे आतंकवादियों के लिए एक ही सजा होनी चाहिए, सजाए मौत। तुमने इसे मार डाला नागराज। हाँ, जो किसी से जीने का हक छीनेगा, नागराज उससे उसके जीने का हक छीन लेगा। जानते हो, तुम्हारी जरा सी चूक की वजह से सभी यात्रियों को जान जा सकते थे, और आपकी जरा सी देरी से भी। सर, इसमें जान बाकी है। लीजिए, अब आपके पास एक अवसर है। आप चाहें तो इसकी जान बचा सकते हैं। इसे लेकर जाओ फौरन। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ FBI पेरी कल्टन। मिस्टर नागराज, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कसूरवार बनकर या मेहमान बनकर? तुम चाहो तो मेहमान बन सकते हो, लेकिन FBI की मेहमान नवाजी किसी को पसंद नहीं आती। मैं जानता हूँ नागराज कि तुम विश्व आतंकवाद के खात्मे पर निकले हो। UNO के साथ विश्व की सरकारें भी तुम्हारे इस मिशन को सपोर्ट करती हैं, और इसलिए प्रत्येक देश के हर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तुम्हारे नाम की एक टिकट व सीट बुक रहती है। यातायात के किसी भी साधन का प्रयोग करके तुम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हो। वो नागराज, तुम सांप कैसे छोड़ते हो? उनको कहाँ रखते हो? वेर इज योर पिटारा? सांप निकाल कर दिखाओ नागराज। लेकिन नागराज, किसी दूसरे देश में पहुंचने की सारी औपचारिकताएं तो तुम्हें पूरी करनी ही होगी। आई मीन पासपोर्ट, वीज़ा, इमिग्रेशन, मेडिकल, वैक्सीनेशन। पहले उस प्लेन की लैंडिंग तो होने दो जिससे मैं मैक्सिको में यहाँ आया हूँ। फिर सॉरी नागराज, तुमने MMR वैक्सीनेशन नहीं करवाया। MMR, मीज़ल्स, मपल्स और रुबेला। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर पेरी। मेरी रगों में जो जहर दौड़ रहा है उसमें इन बीमारियों के जीवाणु जिंदा नहीं बचते। मेरे पेपर्स में WHO का जारी किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, जिसे आपने शायद देखा नहीं या फिर देखकर अनदेखा कर दिया है। और अब मैं होटल जाना चाहूँगा। कुछ मिनट रुको नागराज। जूलिया, ये है जूलिया। जूलिया तुम्हें होटल पहुँचा देगी। विश्व से आतंकवाद मिटाकर तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहूँगा कि FBI के काम में तुम हस्तक्षेप ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डोंट वरी नागराज। दरअसल पेरी सर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ अमेरिका में FBI से बड़ी कोई दूसरी ताकत है। तुम वाकई एक बड़ी ताकत हो नागराज। मैं तो कुछ पल में ही तुम्हारी फ़ैन हो गई। अमेरिका में FBI भी एक बड़ी ताकत है। सर, उस आतंकवादी ने अपने जिन साथियों को छोड़ने के लिए कहा था, उसका कहना है कि वो ऐसे नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। वे लोग भी किसी आतंकवादी कार्यवाही में नहीं, ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। और सर, उस आतंकवादी को डॉक्टर बचा नहीं पाए। अगर नागराज बीच में ना आता तो शायद हम उसे पकड़ सकते थे, या विमान यात्रियों सहित मुर्दा। जूलिया, क्या तुम नागराज को फेवर कर रही हो? नहीं सर, आपकी तरह केवल एक संभावना व्यक्त कर रही थी। ओके, फिलहाल हो सकता है कि मिशन फेल हो जाने से बौखला कर उसके साथ ही जिन्होंने लूथर को मारा शहर में और कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करें। तुम स्पेशल अलर्ट जारी करो और आते जाते वाहनों की भी स्पेशल चेकिंग करो। कोई फोर्स चाहे लाख तेज तर्रार हो, बिना सर्च के कोई भी अंदर ना जाने पाए। मुस्तैद हो। इन बोतलों में क्या है? परफ्यूम एंड वाटर सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू। कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो। लिक्विड मटेरियल पर किसी को शक नहीं हुआ बॉम्बर। गुड, काम शुरू करो। तुम्हारे पास ग्लिसरीन, ट्राइसीटोन, ट्राईपेरोक्साइड जैसे घातक लिक्विड्स हैं। इनको मिक्स करो।
पर जुनूनी नहीं हो सकता। मेरा नाम रॉबर्ट जंगी है और मेरे हाथ में ये पावरफुल लिक्विड बम है। बोतल को सेक करते ही ये बम फट जाएगा। 20 मिनट में $10 मिलियन की डिमांड कर रहा है वो आत्मघाती आतंकवादी रॉबर्ट जंगी। इतने हाई रेड अलर्ट के बावजूद वो बम ट्रेन में ले जाने में सफल कैसे हो गया? सर, उसके पास लिक्विड बम था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ जुनूनी ही ऐसा सोच सकते हैं। वो पकड़ा जाएगा सर। चलती ट्रेन में पैसा कैसे लेगा वो? ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है टोरी मार्क। आतंकवादी बीसी चैनल के बाहर पैसे की डिमांड कर रहा है और वो इस दृश्य को चैनल के जरिए अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहता है। जैसे ही जंगी के आदमी पैसा लेकर हेलीकॉप्टर पर उड़ जाएंगे वो ट्रेन को मुक्त कर देगा। अगर हम FBI वाले 4 दिमाग रखते हैं तो ये आतंकवादी 8 दिमाग रखते हैं। ओह नो सर, गुस्ताखी माफ़ हो, मगर आप भूल रहे हैं कि वाशिंगटन DC में एक 16 दिमाग वाला आदमी मौजूद है। व्हाट डू यू मीन? मतलब शीशे की तरह साफ था। नागराज। अरे उसे देखो, सांपों की रस्सी बनाता हुआ उस पर झूलता हुआ ये कौन जा रहा है? वो नागराज है। सामने रेल ट्रैक पर कोई खड़ा है। हम ट्रेन को नहीं रोक सकते। वो आतंकवादी बम ब्लास्ट कर देगा। विसल दो। वो हट नहीं रहा। मैं इसे पहचान गया हूँ। सुबह टीवी पर देखा था। ये नागराज है। स्नेक मैन नागराज। नागराज ने हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ा है। ठीक 1 मिनट बाद ट्रेन की लाइट्स 5 सेकंड के लिए ऑफ कर देना। नागराज। चलती ट्रेन में घुसना मुश्किल काम नहीं है। 10 मिनट बीत चुके हैं। 10 मिनट में पैसा नहीं मिला तो पूरी ट्रेन उड़ा दूंगा। अरे लाइट को क्या हुआ? कोई चाल है? मैं बम को फोड़ा। नहीं, आतंकवादी को काबू में करना मुश्किल है। इस बम को बिना फटे अपने कब्जे में लेना। कौन कौन हो तुम? नागराज। ओह, उस बोतल में लिक्विड विस्फोटक है। जानता हूँ। ये ध्वंसक सर्प है जो सूक्ष्म रूप से अब तेरे कानों के रास्ते अंदर घुसेंगे और धमाके के साथ तेरी खोपड़ी उड़ाते हुए फटेंगे। खतरा टल गया है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों का यमराज नागराज। बम अभी भी एक्टिव है। गुड लक एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मुझे इसे डिफ्यूज या नष्ट करना होगा। हाथ से छोड़े और कानों में घुसा दिया। स्नेक मैन। अनबिलीवेबल। व्हाट अ मैन। नॉट अ मैन, ही इज़ अ बॉय। सर, ये नागराज इंसान है या जिन? चलते ट्रेन में भी पहुंच गया। ओ शट अप जूलिया, जस्ट शट अप। ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी और जैसे ही उसके ऑटोमेटिक दरवाजे खुले, नागराज नागराज कलाइयों से सांप छोड़कर मारता है। व्हाट अ स्नेक मैन। सर, अब आप इतने लोगों को शट अप नहीं कर सकते। बट यू आर शट अप। ओह शट अप शट अप शट अप। कौन है ये नागराज जिसने वाशिंगटन DC में आते ही हमारी नाक में दम कर दिया है? बॉम्बर। मेक्सिको से हमारे एजेंट का अर्जेंट फैक्स आया है। ओह, शायद हमारे आदमियों ने एक स्मार्ट कुक सॉफ्टवेयर हासिल कर लिया है। गुड गुड। इस वक्त मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। फैक्स पढ़ो रिचर्ड। आप खुद ही पढ़ ले बॉम्बर। मिशन फेल्ड बाय नागराज एजेंट O7। यहाँ भी नागराज। नागराज एक के बाद एक हमारे बड़े बड़े नुकसान कर रहा है। मैक, इस केमिकल को बनाने में तुम्हें और कितना वक्त लगने वाला है? आज शाम तक ये इस्तेमाल के लायक हो जाएगा बॉम्बर। इस बम को दुनिया का कोई भी बम एक्सपर्ट डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा और अगर नागराज आया तो ये बम उसके भी चिथड़े उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले एक विस्फोट में नागराज के शिकस्त के रूप में करूँगा। जूलिया, क्या एक छोटी सी चीज़ की सर्च के लिए तुम ड्यूटी पर सारा दिन खर्च करोगी? लेकिन सर, अभी तो मुझे सिर्फ 3 मिनट हुए सर्च करते हुए और चौथा मिनट ख़त्म होने में भी 20 सेकंड बाकी हैं। कुल 4 लोगों की डिटेल मिली है, लेकिन इनमें से एक हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। ये है वो आदमी सर। इसका नाम पीटर बर्गर है। तरह तरह के बम बनाने में एक्सपर्ट है। आतंकवाद की दुनिया में ये बॉम्बर के नाम से भी कुप्रसिद्ध है। 6 महीना की जेल भी भुगत चुका है। जेल से छूटने के बाद सुना गया है कि ये आतंकवादी बन गया है। इसमें देशभक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है सर। लेकिन उसने किन लोगों के कहने पर जेल में बंद कैदियों को छोड़ने की रिमांड रखी, ये कहना तो मुश्किल है। बस इससे अधिक इस आदमी के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। इतना भी काफ़ी है। पर नागराज के लिए उतना काफ़ी नहीं था। कौन है इन विस्फोटों के पीछे? कैसे पहुंचूंगा मैं इंसानियत के उस दुश्मन तक?
क्योंकि जब तक जहरीले पेड़ की जड़ को नहीं काटूंगा शाखाएं फूटती रहेंगी। ओह, ये क्या! किसी भी अनहोनी के होने से रोकने के लिए मैंने अपने जासूसी सर्पों को इस क्षेत्र में फैलाया था। उनमें से एक के मानसिक संकेत मुझे प्राप्त हो रहे हैं, यानी उस ओर फिर से कोई खतरा सर उठा रहा है। जासूस सर्प के मानसिक संकेत इस ओर से आ रहे हैं। वो रहा मेरा जासूसी सर्प शॉपिंग मॉल में। हा हा हा, आ गया तू नागराज, मुझे तेरा ही इंतजार था। देख, मेरा अंगूठा देख, मैं एक्सप्लोसिव के डेटोनेटर को दबाकर उसे एक्टिवेट कर चुका हूँ। अब बचा सके तो बचा इस विस्फोट को। इस बटन से मेरा हाथ हटते ही भयानक विस्फोट होगा और पूरी इमारत मलबे का ढेर बन जाएगी। तू कुछ नहीं कर सकता नागराज, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू मुझे मार भी नहीं सकता, क्योंकि तब भी तुझे मेरा अंगूठा बटन से हटने से नहीं रोक पाएगा। मैं बटन से अंगूठा हटा रहा हूँ। भागो, ये बिल्डिंग उड़ा देगा। अब कोई नहीं बचेगा नागराज, देख अब कोई नहीं बचेगा। बचेगा क्यों नहीं? अगर मैं चाहूं तो इसे जिंदा पकड़ सकता हूं, सब बचेंगे, सिर्फ तू मरेगा। बूम! बम शक्तिशाली था, आसपास की कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए होंगे। उम्मीद है एफबीआई इसका बुरा नहीं मानेगी। नागराज, तुम हर बार उस जगह क्यों होते हो जहां पर विस्फोट के लिए कोई आतंकवादी पहुंचता है? सर, नागराज का ये गुण दुनिया की हर पुलिस को उससे सीखना चाहिए। तुम चुप रहोगी? यस सर। नागराज, ये लो। ये क्या है? वो एयर टिकट जो दुनिया के हर देश में तुम्हारे लिए हर फ्लाइट में बुक रहता है। तुम वाशिंगटन डीसी छोड़कर जा रहे हो। मुझे पेरिस से यही उम्मीद थी। अरे नागराज, वाशिंगटन डीसी में ही रहेगा, पर वाशिंगटन के लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर पेरी कर्लटन, नागराज का टिकट सैर सपाटे के लिए बुक नहीं रहता। नागराज यहाँ से जाएगा जरूर, मगर आतंकवाद के जिम्मेदार लोगों का अंत करके। एक बार फिर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उस आतंकवादी से कुछ जानकारी मिल तो सकती थी, मगर ठहरो नागराज। मार्क, तुम? हाँ नागराज, वास्तव में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिसकी तुम्हें तलाश है उसका नाम बॉम्बर है। मरने से पहले प्लेन वाले उस आतंकवादी कॉर्ल हुक ने मुझे एक पता बताया था, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शायद वहाँ से बॉम्बर का कोई क्लू तुम्हें मिल सके। तुम हीरो हो नागराज, मैं चाहता हूँ कि बॉम्बर को ख़त्म करने का श्रेय भी तुम्हें मिले। इसलिए मैंने ये बात सर मिस्टर पेरी को भी नहीं बताई। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर पेरी तुमसे ठीक से पेश आए और तुम्हारा लोहा माने। अब मैं चलता हूँ नागराज। 31 ब्रॉड स्ट्रीट। ब्रॉड स्ट्रीट? सर, आपका काम हो गया। नागराज 31 ब्रॉड स्ट्रीट आ रहा है। मैं तुम्हें अगले मोड़ तक ले जा सकूंगी नागराज। ये जूलिया, तुम? मेरा तुमसे मिलना जरूरी था नागराज। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि भले ही तुमने 3 बार आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया, लेकिन साथ ही अनजाने में 3 निर्दोष लोगों की भी मौत के जिम्मेदार तुम हो गए हो। क्या मतलब? किन 3 लोगों की? नागराज, बॉम्बर जिन लोगों को आत्मघाती बम बनाकर भेजता है, वास्तव में उन लोगों का कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये लोग सीधे साधे काम धंधा करने वाले लोग पाए गए हैं। ये लोग किसी न किसी कारण से मजबूरी व हताश है नागराज। जैसे कार्ल हुक ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त था, रॉबर्ट जंगी को अपनी बेटी किडनी के इलाज के लिए भारी रुपए की ज़रूरत थी। तीसरे का तो अभी कुछ पता नहीं चला, मगर मेरा ये विश्वास है कि उसके साथ भी कोई ना कोई मजबूरी जुड़ी होगी। बस मुझे तुम्हें ऐसी ही सूचना देनी थी, और ऐसा करके मैं अपना दिल हल्का महसूस कर रही हूँ। गुड बाय नागराज। 31 ब्रॉड स्ट्रीट। बस नागराज, वहीं रुक जाओ, तुम्हारा आखिरी पड़ाव आ गया है। आखिरी पड़ाव? हाँ, मेरा नाम सोफिया है और इस वक्त मैं खुद एक लाइव बम हूँ। मुझे मिथाइल नाइट्रेट जैसा कोई केमिकल विस्फोटक पिलाया गया है, जो पानी और गर्मी से रिएक्ट करके विस्फोट पैदा करता है। इंसान की बॉडी में 95% वाटर होता है। मेरे शरीर में तापमान बढ़ाने के लिए मुझे कुछ दवाएं साथ में दी गई हैं। इससे मेरे शरीर का तापमान बढ़ रहा है और ये सोफिया नाम के इस ह्यूमन बम के लिए डिटोनेटर का काम करेगा। तुम बचोगे नहीं नागराज, और तब तक तुम्हें रोके रखना मेरी ड्यूटी है। मुझे अपनी मौत का जरा सा भी डर नहीं है सोफिया, मैं तो तुम्हारी मौत से डर रहा हूँ। क्या मतलब? इस ड्राइविंग लाइसेंस को पहचानती हो? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मेरे पति हैरी थॉमस का है। ये उस आदमी का लाइसेंस है सोफिया, जो शॉपिंग मॉल में बम बनकर तबाही फैलाने आया था, लेकिन मारा गया। मारा गया? नहीं, ये मुझे उसकी मौत से पहले घटना स्थल पर मिला था। इस पर 31 ब्रॉड स्ट्रीट का पता लिखा था।
क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा पति हैरी थॉमस तुम्हारे लिए कुर्बानी दे गया था या तुम उसके लिए कुर्बानी दे रही हो? ओह माय गॉड। उसके उसको फेफड़े का कैंसर था, सेकंड स्टेज। उसके इलाज के लिए पैसा जुटाने के लिए मैं किसी के कहने पर बम बनी, और बॉम्बर ने तुम दोनों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम दोनों को ही बम बनने पर मजबूर कर दिया। हैरी मर गया, मैं भी मर गई, तो डिकी और डैक का क्या होगा? वो दोनों ह्यूस्टन में रहते हैं। मैं मरना नहीं चाहती नागराज। मुझे कुछ हो रहा है, तेज जलन, जैसे लहू उबल रहा हो, मेरा खून बारूद में बदल रहा है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कोशिश कर चुका हूँ सोफिया। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बचूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ नागराज, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। पागल मत बनो। डॉक्टरों की टीम डायलिसिस के जरिए तुम्हारा प्रदूषित खून बदल देगी। हम सभी ब्लड हम सभी ब्लड ग्रुप के साथ ब्लड लेकर आए हैं। अगर तुम्हें अपना ब्लड ग्रुप मालूम है तो बताओ। ओ, यहाँ आने से पहले मैंने हॉस्पिटल फ़ोन कर एम्बुलेंस को बुला लिया था। अब तुम खतरे से बाहर हो सोफिया, बधाई हो। वो $1.50 बेकार नहीं गए। नागराज, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने मेरी जान बचाई। ये ज़िंदगी अब तुम्हारे लिए है नागराज। ये ज़िंदगी तुम्हारे बच्चों के लिए है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बॉम्बर तुमसे संपर्क कैसे करता था? ईमेल के जरिए। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं उस कंप्यूटर व स्थान को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ नागराज, जहाँ से वो ईमेल भेजे गए थे। गुड। तुम्हारी ये मदद इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ी मदद होगी। थोड़ा वक्त लगा, पर आखिरकार सोफिया ने उस शख्स का पता ढूंढ निकाला जिसका नाम है बॉम्बर। आती ही होगी, बस आती ही होगी नागराज की मौत की खबर। छना खबर की बजाय खुद नागराज चलाए तो। ओह, सांप। नागराज, अच्छा हुआ तू यही चलाया। मेरे हाथों ही लिखी थी तेरी मौत। सोफिया नामक बम तो तेरी मौत बन नहीं सकी, मगर नागराज अब तू खुद ही बम बनकर फटेगा। वाह क्या नज़ारा होगा। काश आज मार्कोस स्पेन की जगह यहाँ होता। नागराज, बचा अपने आप को। भागो, ये जगह खाली कर दो। नागराज नाम का ये बम फटने वाला है। अब इस बम को कौन डिफ्यूज करेगा? हा 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 हा। सोफिया बता रही थी कि शरीर का तापमान बढ़ने के साथ ही शरीर बम की तरफ फट जाता है। हा हा हा। अब नागराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम एक जबरदस्त विस्फोट के साथ उसे मरता हुआ देखेंगे। बॉम्बर, हेलीकॉप्टर झटके खा रहा है, चेक करो। बॉम्बर, नागराज सरप्रसी के सहारे हेलीकॉप्टर के नीचे लटका है। क्या? बूम। उफ, मेरे कई आदमी मारे गए। नागराज की मौत की कीमत तो मुझे चुकानी ही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बॉम्बर। तुम फटे क्यों नहीं? मेरे जिस्म में हजारों नागों के सिवाय शीतनाग भी रहता है, जिसने मेरे शरीर के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करके ठंडा किया और मेरा शरीर बम बनकर फटने से बच गया। तुमने मुझे बचकर दिखाने का चैलेंज दिया था, मैं तो बच गया। अब तुम बचकर दिखाओ बॉम्बर। या बॉम्बर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा बॉम्बर, क्योंकि इतनी आसान मौत मैं तुझे मरने देता नहीं चाहता। दूसरों की भावनाओं को कैश कराकर तूने उन्हें बेचैनी की मौत दी है, मगर उससे भी भयानक मौत तुझे नागराज देगा बॉम्बर। आ जा, भाग जा, अपना इलाज करा। दुनिया का सबसे खतरनाक विष मेरे दांतों से उतरकर तेरी रगों में पहुंच गया है। नहीं, मैंने उसे भागने दिया था, खुली खुली सड़क पर, आम लोगों के बीच। भाग बॉम्बर भाग। तेरी गति बहुत कमजोर है, तू तो अस्पताल तक भी नहीं पहुंचेगा। मुझे मुझे कुछ हो रहा है, मैं पिघल रहा हूँ, ताकि सारी दुनिया एक आतंकवादी का हर्ष देख सके। ओह, बचाओ, कोई बचाओ। हर आतंकवादी का यही हाल करूंगा। जो आतंक मचाएगा उसे दूंगा भयानक मौत। यही तो मानवता चाहती है नागराज। हम तुम्हारे उद्देश्य की कामयाबी के लिए प्रार्थना करेंगे। तब, मिस्टर पेरी, अब आप मुझे मेरा टिकट दे सकते हैं। मुझे और शर्मिंदा मत करो नागराज, मैंने तुम्हें समझने में भूल की। तुम्हारी सूचना पर टोरी मार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आतंकवादियों से मिला हुआ था। एयरपोर्ट पर लूथर का कत्ल भी उसी ने किया था। उसने मुझे दुश्मनों में फंसाने की कोशिश की, मगर उसका दुर्भाग्य, हैरी के लाइसेंस के कारण मुझे पहले ही ब्रॉड स्ट्रीट का पता लग चुका था। मार्क द्वारा ये पता बताते वक्त उसकी कनपट्टियों पर उभरी पसीनों की बूंदों ने उसके झूठ व षड्यंत्र की चुगली पहले ही कर दी थी।
मैं समझ गया था कि मेरा पाला फिर किसी मजबूर मानव बम से पड़ने वाला है, और वो मजबूर मानव बम दुर्भाग्य से हैरी की ही पत्नी थी जिसे मुझे बचाना था। और नागराज, अब मैं तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी के बिना वाशिंगटन डीसी से नहीं जाने दूंगा, और तुम भी ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना मगर आपने ही तो कहा था कि आपकी मेहमान नवाजी किसी को पसंद नहीं आती। ये केस एफबीआई के लिए ख़त्म हो गया। ओह, मेजबानी जूलिया के हाथों हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ओह, फिर ठीक है। मगर मेरे दिमाग में एक नाम अब भी गूंज रहा है, मार्कोस। जल्द ही मिलेगा नागराज स्पेन के सफ़र पर, जो मौत का एक और सफ़र होगा, आतंकवादियों की मौत का सफ़र।